हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजनेट हो, जितना आपसे रेजनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड। बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। ओके नाइट ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे जो राशियाँ हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड ये राशियाँ हैं। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं तो नंबर 9, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 8 आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने लाइफ में। एक इस पर्सन का जो ड्रीम है, मतलब इसके दिमाग में कंटिन्यू ऐसे चल रहा है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में ये करना है, लाइफ में मुझे वो करना है। तो एक जो ड्रीमी वर्ड है ना, वो इस पर्सन के माइंडसेट में है। वो किसी भी तरह से हो सकता है ये अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपना कैरियर बनाने में लगे हुए हैं, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में। तो मैं ये देख रही हूँ एक ड्रीमी एनर्जी है इस पर्सन की तरफ से। इनकी कुछ ख्वाहिश है जिसको ये पूरा करने में लगे हुए हैं या फिर करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एंड ये अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में एक खुशी, एक सेलिब्रेशन हो जहाँ पे ये खुद को प्रायोरिटी दे पाएँ, खुद को खुश रख पाएँ। एक सेल्फ पीस जो है वो ये बनाना चाहते हैं अपने लिए। हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है, हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को स्टक फील कर रहे थे। बट ये अब ये चाहते हैं कि कुछ भी हो, बट मेरी लाइफ में खुशियाँ आनी चाहिए। और उस पर ये मुझे उसके बारे में सोचते भी नज़र आ रहे हैं, काम करते भी नज़र आ रहे हैं। मैं क्लैरिफाई करती हूँ। पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, देखो ये किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में, किसी तरह के ड्रामे में खुद को नहीं डालना चाहते हैं। जहाँ तक अभी की जो एनर्जी आ रही है, ये पर्सन चाहता है कि मुझे ड्रामे से, मुझे कॉन्फ्लिक्ट से, कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन से मुझे दूर ही रहना है। नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में कोई भी ड्रामा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट। तो वो वाली एनर्जी में है ये पर्सन। अगर आपसे कोई ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो
बिल्कुल ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं एंड एक हैप्पीनेस, एक खुशी देखते हैं। जस्टिस, देखो ये पर्सन ना जस्टिस का कार्ड है जो न्याय की बात करता है, और नाइट ऑफ वॉन्ड एक हैप्पीनेस की बात करता है, एक नई शुरुआत की बात करता है, एक रिलेशनशिप में एक जो बिगनिंग्स है उसकी बात करता है। एंड ये जो कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड, ये विक्ट्री की बात करता है। तो डेफिनेटली ये रिश्ते में विक्ट्री तो चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ बेटर हो जाए। एंड इन मीन्स जो रिलेशनशिप है अगर अप एंड डाउन चल रहा है तो इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छे से बैलेंस हो जाए, सब कुछ मैनेज हो जाए। 9 ऑफ कप्स सेटिस्फैक्शन की बात करता है। 9 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक पर्सन या तो अपने जोन में बैठा है कि हाँ उसके पास सब कुछ है, वो उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं अपने आप में खुश हूँ, मैं अपने आप में ठीक हूँ। दूसरी एनर्जी कुछ लोगों के लिए ये होती है कि शायद आपके इनकी लाइफ में रहने से इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती है या फिर इनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये अपने आप को फुलफिल फील करते हैं, वो वाली एनर्जी है। साथ में किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद जब आप इनके साथ में होते हो तो इनके पेंटिकल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। शायद जब आप इनके साथ में होते हो तो इनका जो काम करियर है वो बहुत अच्छे से, मतलब आप इनके लिए लकी हो सकते हो। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है, किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए ये पर्सन ना फोकस कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपने बिजनेस पर, क्योंकि इनको सब कुछ चाहिए। सब कुछ मीन्स सब कुछ, सोसाइटी भी बहुत अच्छी हो, फैमिली भी बहुत अच्छी हो, पैसा भी बहुत अच्छा हो, बिजनेस भी बहुत अच्छा हो, जॉब भी बहुत अच्छा हो, तो हर तरह से इनको फुलफिल फील करना है। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो ये डेफिनेटली काम कर रहे हैं अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, एक अपनी एनर्जी में रहने के लिए, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं, खुद में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, लवर्स, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पर बहुत बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि पास्ट में अगर ये किसी थर्ड पर्सन के साथ गए थे, थर्ड पार्टी से आपको छोड़कर किसी अदर सिचुएशन में गए थे, तो इनको उस बात का रिग्रेट है। एंड अब ना ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में रहना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ हुआ था आप लोगों के बीच में तो इस पर्सन को गिल्ट, रिग्रेट है, पछतावा है इस बात का कि इन्होंने शायद एक गलत डिसीज़न ले लिया था। एंड इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है, तो मे बी ये इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, हो सकता है कि पास्ट में आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी, आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश की थी। तो अब ये अपने इमोशंस जो है वो आपके लिए ओपन कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। एंड इनको लगता है कि दोनों साइड से इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, देखिए ये एनर्जी ना वैसा वर्सा हो सकती है, आप अपने तरीके से लीजिए, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पर, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो,
आपको ये बहुत मैच्योर और ग्राउंडेड एनर्जी में देख रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप नहीं सुनोगे, अब आप ईगो में आ गए हो, अब आप घमंड में आ गए हो और आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करोगे, ऐसा इस इंसान को लगता है। एंड या फिर ये पर्सन ना फ़िलहाल के लिए बहुत मैच्योरिटी के साथ में दूसरी सिचुएशन, जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है वही उनसे ही रेजोनेट होगी कि ये पर्सन ना बहुत मैच्योरिटी के साथ में, जो बात पहले भी आई थी कि अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सकें, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको दे सकें, और उसके लिए ये बहुत मेहनत करते हुए फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले जो कार्ड्स आए थे फुलफिलमेंट के कार्ड आए थे, एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग के कार्ड आए थे, और यहाँ पे ये जो कार्ड है ये पेंटिकल का कार्ड था, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो कि मैंने आपको बताया था अपने काम पे, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फुलफिल फील करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके साथ रहते हुए इनको वो सारी खुशियाँ, सारा सेटिस्फेक्शन मिलता है जो ये चाहते हैं। तो ये बेसिकली अपनी लाइफ को ना आप एक स्टेबल बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और उसके लिए इनको पता है कि अगर इनको आपसे कनेक्ट करना है, इनको आपसे जुड़ना है, तो इनको अपने पेंटिकल्स पर काम करना पड़ेगा, और वही ये पर्सन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे एक एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है कि शायद ये पर्सन ना खुद को अपने आप से आपसे थोड़ा सा, आप समझ रहे हो ना, थोड़ा सा कम आंकते हैं। इनको ऐसा लगता है मैं उतना मैच्योर नहीं हूँ, मेरा पार्टनर बहुत मैच्योर है, मैं उतने अच्छे डिसीजन नहीं लेता, मेरा पार्टनर बहुत अच्छे डिसीजन लेता है, मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, मेरे पार्टनर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मैं इतना स्टेबल नहीं हूँ। तो कुछ तो है जो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। मजिशियन, ओके 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 तो ये पर्सन ना आपके पास देखो डायरेक्ट आने की तो हिम्मत हो नहीं रही है, आपसे कनेक्ट करने की, डायरेक्ट आने की, सामने से आपको प्रपोज करने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन बिल्कुल ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना कुछ माइंड गेम, कुछ मैनिपुलेशन, कुछ ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे इनको आपके सामने शर्मिंदा भी नहीं होना पड़े, और आपसे बात भी हो जाए, न्यू स्टार्ट भी हो जाए। काफ़ी मैनिपुलेटिव इंसान लग रहे हैं मुझे ये। सेवन ऑफ वॉन्ड, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपको थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप शायद नहीं मानेंगे, आप शायद अपना स्टैंड ले रहे हैं, आप शायद अपने आप पे काम कर रहे हैं, आप इस पर्सन को बहुत अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप में फुलफिल हैं। तो वो वाली एनर्जी इस पर्सन को है ना, वो बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। 4 ऑफ कप्स के साथ में डिसअपॉइंटेड है। इनको ऐसा लगता है कि अरे आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो ऐसे हो गए, आप खुद के लिए स्टैंड लेने लगे, आप तो अपनी बात रखने लग गए। तो वो वाला एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, आप इनकी बहुत केयर करते थे, इन्होंने जो भी कहा आप मान लेते थे, इनकी हर बात पे बिलीव कर लेते थे, और अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ से ये बहुत डिसअपॉइंटेड है। हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना आप कट ऑफ करने की एनर्जी में हो, मे भी आप अपनी बात कट ऑफ नहीं भी कर रहे होगे, तो आप स्ट्रिक्ट हो, आपको क्लियर एंड कट, एक क्लियर कट एनर्जी में है आप। हो सकता है कि आपकी कुछ शर्तें भी हो इस इंसान के सामने, हो सकता है इस इंसान से कनेक्ट करने के लिए आपने कुछ शर्तें भी रखी हो, और उस वजह से ये पर्सन ना हैंग्ड मैन की पोजीशन पे है, स्टक हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आपको मनाया जाए, किस तरह से आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट किया जाए।
4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट, कुछ प्रपोज़ल, कुछ ऐसा जो आपके लिए अचानक से लेकर आ सकते हैं। एंड इनको कंफर्म है कि इनको बस आपके साथ ही न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ ही इनकी जो लाइफ है वो स्टेबल हो सकती है, आपके साथ ही रहते हुए इनको विक्ट्री मिल सकती है, इनकी लाइफ सक्सेस हो सकती है। इस बात की इस पर्सन को क्लियरिटी तो है। 6 ऑफ कप्स, डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए मुझे ये एक एनर्जी ये आ रही है कि शायद पास्ट में इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके बारे में ये कंटिन्यू बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और वही बात आ रही थी यहाँ पे, जो रिग्रेट की एनर्जी है और जो आपसे बात करने के लिए मैनिपुलेशन की एनर्जी है, तो वो शायद वो इस सब कुछ इसी वजह से है कि पास्ट में तो इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, आपको वैल्यू नहीं किया, आपको कुछ ऐसा ब्लंटली बोल दिया किसी अदर सिचुएशन की वजह से, और अभी आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इनको लगता है कैसे, किस मुँह से जाएं हम, वो वाली एनर्जी है। देखिए बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है। हो सकता है किसने किसी थर्ड पार्टी, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से आपको काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोला है, कोई वर्बल आर्गुमेंट ज़रूर हुई है आप लोगों के बीच। 8 ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, ओके। देखिए ये सिचुएशन में एक न्याय तो चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ये चाहते हैं कि सब कुछ बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, ये चाहते हैं कि, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो कि एक फास्ट एनर्जी को बताता है। मैं एक बार क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। ये डिसीज़न बना चुके हैं कि इनको बहुत जल्दी ही आपसे कनेक्ट करना है, बहुत जल्दी आपसे बात करनी है, क्योंकि इनकी इमोशंस हैं जो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में है आपके बिना, एंड इसको आपसे रिकनेक्ट करना है, आपसे बात करना है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना है। जजमेंट का कार्ड है। हो सकता है कि आप मैरिड हो सकता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो सकता है कि सोसाइटी में भी इस पर्सन की एक इमेज है ना, वो इस रिश्ते की वजह से ख़राब हो रही है। बहुत सारे लोग इस पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं, ये भी एक एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो ये आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करना चाहते हैं एंड आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। इंटेंशंस क्या हैं इस पर्सन के जानते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, डेविल। देखिए फिलहाल के लिए तो ये पर्सन परेशान है, वेट कर रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये थर्ड सिचुएशन से कट ऑफ करने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वहाँ से ये कट ऑफ करेंगे देन ये आपसे कनेक्ट करेंगे। इमोशंस फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके ओवरफ्लो हो रहे हैं, बट वही है कि अब जब आप लाइफ में नहीं हो तो फिर किस तरह से आपसे अपनी बात कहें भी तो कैसे। डेथ, मैंने बोला था थर्ड पर्सन को कट ऑफ करने की एनर्जी है। ये थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी को कट ऑफ करेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स, इसके बाद ही आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, इसके बाद ही आपके लाइफ में फुलफिलमेंट आएगी।
तो देखिए इस पर्सन को पता है कि इसको इस रिश्ते पर अगर काम करना है, अगर इस रिश्ते को फिर से बनाना है तो इसको थर्ड पर्सन को कट ऑफ करना पड़ेगा, देन तभी ये आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर जो आपकी शर्त है, जो स्टक यहाँ पे एक एनर्जी आई थी हैंग्ड मैन की, तो मुझे ऐसा ही ये भी फील हो रहा है कि शायद यही आपकी शर्त होगी और इसी वजह से ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या होगा। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड, चैरियट। देखिए आप लोगों के बीच में जो भी साइकिल चल रहा है वो अब एंड होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस आई है, जो दूरियां आई हैं, अब वो ख़त्म हो जाएंगी। एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग जरूर होगी। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, न्यू स्टार्ट होगा आप लोगों के बीच में। ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे। बट 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आई थिंक 3 वीक टू 3 मंथ की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में जो अदर सिचुएशन है, क्लियर एंड कट मैसेज आ रहा है कि अदर सिचुएशन से जब ये कट करेंगे उसके बाद ही आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो आई थिंक मोस्टली लोगों के लिए मुझे 3 वीक्स का टाइम लग रहा है और 3 वीक्स टू 3 मंथ्स का टाइम लग सकता है यहाँ पे। देखते हैं आउटकम क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। 2 कार्ड फ्लिप हुए, मैं एक ही लूँगी। चैरियट, द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली एक चेंज आएगा, एक साइकिल एंड होगा, दूसरा आप लोग एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करेंगे। आपके लाइफ में सारी खुशियाँ, सारी हैप्पीनेस, सब कुछ आने वाला है। बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। आपका जो रिलेशनशिप है वो फुलफिल होगा। मैसेज ले लेती हूँ आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है। सॉरी आपके पार्टनर के मैसेज क्या है आपके लिए। Your other half, I can't let go. I am coming back, please patience. Okay. हाँ वही आ रही एनर्जी। We both have want, we need to heal. तो इनको पता है कि शायद हम दोनों को हील होने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। Awakening someone is undergoing a spiritual transformation. तो इनको लगता है कि कोई ना कोई तो है जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो ये इनकी गलती थी बट इन्होंने शायद आपको ब्लेम किया। इनको पता था कि इन्होंने गलतियाँ की हैं। आई एम अट्रैक्टेड टू योर लव एंड अटेंशन। तो ये आपके प्यार और आपके अटेंशन के एडिक्टेड हैं। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। इस रिलेशनशिप में यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। कीप एन ओपन माइंड, प्लेफुलनेस, हनीमून। तो मैंने कहा था आपको पहले ही कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। आपको क्लियर हो करके अपनी बात रखनी है एंड क्लियरिटी रखनी है अपने रिलेशनशिप में। एक प्लेफुलनेस, एक अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है तो कोशिश करें कि अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्मूथ बनाने की कोशिश करें। डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिल सकती है, मैरिज हो सकती है, आप लोग साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।